हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अबाउट सम टैट पिक्चर्स। हम टैट के पिक्चर्स कुछ देखेंगे। व्हाट इज टैट? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। आपको पता है दैट देयर आर 11 पिक्चर्स एंड वन ब्लैंक स्लाइड विच विल बी शोन टू यू। इट इज अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इन एसएसबी और ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसमें एक प्रोजेक्टर में आपको 11 पिक्चर और एक ब्लैंक स्लाइड दिखाया जाएगा जिसके बारे में आपको एक एक स्टोरी लिखना पड़ेगा। सो इन टोटल यू हैव टू राइट 12 स्टोरीज फॉर those 11 pictures and one blank slide. So बहुत सारी चीजें जो है पिक्चर्स में आपको देखना पड़ता है, स्टोरी में लिखना पड़ता है, तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद इट वी विल ऑल्सो सी कि आपके स्टोरी किस तरह के स्टोरी का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। सो द सैम्पल स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू शो यू, वी विल ऑल्सो लुक इनटू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दो स्टोरीज। नाउ आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि इस तरह के स्टोरी को आप कॉपी पेस्ट करो और मेमोराइज करके जाओ, और अगर इस तरह के पिक्चर आ जाए टैट में तो वही लिख के आओ। दिस इज अ सैम्पल स्टोरी सो दैट यू कैन यू बी एबल टू हैव अ गुड आइडिया कि किस तरह स्टोरी लिखना है और क्या क्या इंक्लूड करनी है और इसका स्टोरी का किस तरह का इंटरप्रिटेशन होगा। ऑल्सो एट द वेरी एंड आई विल गिव यू वन होमवर्क जो आपको नीचे दिए गए कमेंट में अपने स्टोरी लिख के हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पिक्चर। हियर यू कैन जस्ट pause the session and give yourself 30 seconds to observe the minute details in the picture. So now we are going to look into the observations. Obviously अगर आप ये पिक्चर को देखोगे, you can see a young man who's pointing out to another person who's running, और ये इवनिंग का वक्त है और या फिर कोई नाइट सीन है because there's a moon we can see in the sky, right? तो किस तरह का स्टोरी आप बना सकते हैं? Let us read. Due to meager representation of youngsters in the recruitment drive of the army conducted recently, Suresh Kolte, a sports coach, started to train the youngsters of Satana village in Maharashtra. He started with one boy. After a week, the strength went to 5. He scheduled morning and evening hours for exercises, race, and day and evening for written preparation, leaving 6 to 8 hours for other activities. For the entire month, he made them familiar with written and physical tests. From the next month, he made the entire course competitive. He started pointing towards the best one to follow the speed and maintain the time in physical as well as written practice session. Finally, out of 5, 4 got selected in the army recruitment drive at the Southern Command, Pune. Seeing the results, many youngsters joined the center and started taking training for the next batch. आप देख सकते हैं कितना प्लानिंग के साथ यहाँ पे जो है प्रिपरेशन के बारे में लिखा गया है। The hero Suresh is taking to prepare the other persons. तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है इस स्टोरी का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा कि जो हीरो है वो उन्होंने एक चैलेंज लिया है that he will make others prepare for this recruitment drive. So what this shows here is that he is going beyond his duty, okay, which is a sense of responsibility here. So second is उनकी punctuality, उनका dedication of fixing the scheduled training program, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स रिवील कर रहा है, उसकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी को शोकेस कर रहा है। उसके साथ साथ ही इज पॉइंटिंग द बेस्ट वन टू बी फॉलोड, सो ही इज पॉइंटिंग आउट द बेस्ट सो दैट अदर्स कैन फॉलो इट। एक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी और मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है। अपने हार्डवर्क और सैक्रिफाइस के थ्रू वो एक एग्जाम्पलरी रिजल्ट दे रहा है विच इज ऑल्सो मोटिवेटिंग अदर्स टू जॉइन एंड इज अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल विच ही इज शोइंग। अच्छा, बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे उनसे मोटिवेटेड होके, सो इट शोज द मोटिवेशनल लेवल एंड इंस्पिरेशन ऑफ दैट हीरो, ओके, ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी। ठीक है, तो इस तरह का स्टोरी आपको लिखना है फॉर द पिक्चर। सेकेंड पिक्चर में चलते हैं। यू कैन पॉज द सेशन हियर फॉर 30 seconds एंड ऑब्जर्व द डिटेल्स। नाउ वी विल लुक इनटू द ऑब्जर्वेशंस। सो यू कैन सी इट्स अ मैंगो ऑर्चर्ड, क्योंकि पेड़ से यहाँ पे मैंगोज है दिख रहे हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली स्कूल बॉयज, दे आर वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म्स विद स्कूल बैग्स। दोनों रो रहे हैं और दोनों का हाथ पकड़ के एक माली जैसा कोई, एक गार्डनर जैसा कोई यहाँ पे खड़ा है। ओके, दोनों के हाथ में आम या मैंगोज दिख रहे हैं। और एक चीज है, फेंस टूटा हुआ है, आप देख सकते हो जो वॉल है, ठीक है, बाउंड्री वॉल, उसमें एक पोर्शन जो है वो टूट गया है। तो इन सारी चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किस तरह का स्टोरी वी कैन राइट। Two students of the 12th grade, Ram and Raghu, were preparing for entrance exams at the Pinnacle Academy, Nagpur. On the way back to their home, they used to eat the mangoes while trespassing into an orchard.
On one day, the gardener of the orchard caught both of them and started taking them to their parents. Ram confessed the fault with Raghu and requested not to take them to their parents. In return, he promised to do something for the farm. On coming Sunday, both Ram and Raghu went along with their 5 friends and along with the gardener cleaned the farm, repaired the boundary walls and sprayed pesticides. They promised the gardener to do this once every month. The gardener became happy, gave them fruits, they all became friendly to each other and they enjoyed. ओके तो आप देख सकते हैं किस तरह एक गलती हुआ था इनसे, उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने माफी मांगा और फिर कुछ ऐसा किया विच इज हेल्पिंग अदर्स. ओके एंड दे आर ऑल्सो लर्निंग मेनी थिंग्स. तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे स्टोरी का? हीरो जो है वो ऑर्चर्ड को ट्रेसपास किया था, लेकिन उन्होंने अपने फॉल्ट को, अपने गलती को कन्फेस किया विच इज अ फॉर्म ऑफ इनिशिएटिव. OLQ दिख रहा है हमें, इनिशिएटिव वाला. In an acceptable and submissive way. He also made the confession which is showcasing courage with his friend not to repeat it. So हीरो के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है और एक गुड कम्युनिटी सर्विस के लिए गुड एक इंटेंशन है. इसके बाद हमने देखा ही रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक टू देयर पेरेंट्स ऑन देयर प्रॉमिस टू डू समथिंग गुड. सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है. ठीक है, उनके कॉन्वर्सेशन से लग रहा है एडमिसिबल जेस्चर है. डिग्री ऑफ कन्फेशन इज ऑल्सो गुड. माली रिलीज देम. राम एंड रघु अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करते हैं उनके साथ मदद करने के लिए. सो हियर इट इज ऑल्सो शोइंग द हीरो सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप पॉजिटिवली. सो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी सर्विस which made the gardener happy and he rewarded them with fruits. ठीक है, तो ऐसे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. तो इस तरह के आप स्टोरीज लिख सकते हैं. नाउ दिस इज नॉट द ओनली प्लॉट that you can take and write a story. There can be many interpretation of the pictures. As I've said, it is your wish and do not copy paste or memorize this story and write it in your SSB. Now I want you to write a story on this picture. This is a do it yourself that I want to give. So look at the picture, observe, give yourself 30 seconds and in the next 4 minutes you have to write a story on the similar lines that I have shown to you today. कमेंट पे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि क्या स्टोरी आपने लिखा है. स्टोरी को जरूर मुझे सेंड कीजिएगा. आई विल गो थ्रू द स्टोरी एंड आई विल ऑल्सो गिव यू पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट. तो ऐसे ही अपने एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स हमारा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. इसमें हर दिन हमारे लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको हैंड्स ऑन ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको टिप्स देते हैं, गाइड करते हैं. और अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल हैं. सो डाउनलोड आवर ऐप टुडे, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू द कोर्स, यूज दैट कोड warrior10 व्हाइल गेटिंग एनरोल्ड ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके उस कोर्स पे. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप टू सी यू वेरी सून विद another practice exercise for TAT. Till then, let me know in the comment and write the story of the picture that I have shown to you for your homework. Everybody take care and see you very soon. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.